जो पत्रकार वार्ता है वो वही पहले पैसा फिर बिजली की जो जबरन व्यवस्था उपभोक्ताओं पर, आम जनता पर जो है लागू की जा रही है उसके खिलाफ है। देखिए, लगातार ऐसा कोई भी लूट तंत्र की तरफ से मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा जिसपे जनता की जेबों पर डाका नहीं डाला जा रहा, जनता को लूटा नहीं जा रहा। याद कीजिए, एक साल पूर्व जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर की आवाम को तो 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था और आज हमारे ऊपर जो है वो अपने वादे से मुकर कर जम्मू कश्मीर की जनता से जो है वो प्रीपेड बिजली व्यवस्था जम्मू कश्मीर की जनता पर जबरन जो है लागू की जा रही है। हमारा मानना है कि इस तरह की व्यवस्था असंवैधानिक है, मनमानी है और तानाशाही रवैया है सरकार का। सबसे पहले तो हमें ये जनता को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ये व्यवस्था किसके निर्देशों से लागू की जा रही है। देखिए, उमर सरकार ने तो 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था। हाँ, केंद्र सरकार का एक अधिनियम जरूर है जो 2021 के अंदर केंद्र सरकार ने एक तरफा मनमाना जो है अधिनियम लाकर हमारे 2003 के उपभोक्ता के विकल्प चुनने के अधिकार को पूरी तरह से जो है वो खारिज कर दिया था और पूरे देश के उपभोक्ताओं पर जो है प्रीपेड व्यवस्था के साथ साथ जो है स्मार्ट मीटर जो है वो लागू करना अनिवार्य बना दिया था। अब सबसे बड़ा असमंजस ये है कि इन आदेशों को लेकर नेका सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की सरकार भी, जिसने वादा किया था 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का, वो भी पूरी तरह से खामोश है। बीजेपी के हमारे जनप्रतिनिधि भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो जनता, आवाम जो है इस समय ड्यूल पावर सिस्टम की चक्की में पिस रही है, यानी जनता को इसका जो है वो हर्जाना जो है वो भरना पड़ रहा है। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इतने जल संसाधन उपलब्ध हैं कि सरकार भी कह चुकी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक बार बयान दे चुके हैं कि यहाँ के जल संसाधनों से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकता है और 16,000 से ज़्यादा बिजली उत्पादन को जो है चिन्हित भी कर लिया गया है। अगर मौजूदा उत्पादन आपको बताऊं तो 3500-3600 मेगावाट ऑलरेडी किया जा रहा है और हाल ही के अंदर आपको मालूम है कि रामबन के सावलकोट के अंदर एक और जो है जल बिजली परियोजना को हरी झंडी दी गई जिससे 1800-1900 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा की जाएगी। और अगर कुल खपत की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की खपत जो है वो मात्र 2700 मेगावाट है पीक आवर्स के अंदर भी, सीजन के अंदर भी, और जिसमें से 1100 जम्मू के हिस्से आती है और 1600 जो है वो मेगावाट कश्मीर के हिस्से चली जाती है। यानी अभी भी मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी भी हमारे खपत से ज़्यादा, उत्पादन से ज़्यादा जो है वो खपत नहीं है। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता को कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर, कभी स्मार्ट मीटर, कभी प्रीपेड मीटर व्यवस्था के नाम पर जो है वो तंग किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, हमारी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। अगर यही पैसा जो प्रीपेड मीटर पर सरकार खर्च कर रही है, जो स्मार्ट मीटर पर खर्च कर रही है, बार बार मीटर बदलने की व्यवस्था पर खर्च कर रही है, अगर इसी पैसे को बिजली उत्पादन पर खर्च किया जाए, हमारी सबसे पहली मांग ये है। और दूसरा, बीजेपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से हम जवाब चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बताए कि क्या वो प्रीपेड मीटर व्यवस्था के हक में है, क्या वो 200 यूनिट बिजली देने के वादे से मुकर गई है। और बीजेपी के जनप्रतिनिधि जो जम्मू संभाग के भी हैं ज़्यादातर, उनसे भी हमारी मांग है कि 23 अक्टूबर को जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, वह जम्मू खिते की, जम्मू संभाग की इस प्रीपेड बिजली परियोजना के तहत जो जनता को जो है अब परेशान किया जा रहा है, तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है सत्र के अंदर आवाज़ बुलंद करे और इस फैसले को तत्काल जो है रद्द करवाया जाए, नहीं तो शिवसेना जो है एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी देती है। सर, असेंबली में इस बार सिविल कोड और उसके अलावा रिलीफ जो है वो प्राइम मुद्दे रहेंगे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई जगहों से अलग मुद्दों को लेकर के आवाज़, आपको क्या लगता है कि जो रिलीफ है वो असेंबली में इस बार एक आवाज़ बन सकता है या रिलीफ जो है वो एक बार फिर से एक भूली बिसरी कहानी बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि इसको असेंबली में उठाया जाए। 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। आपने रिलीफ तमाम राज्यों के अंदर जहाँ जो राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको आपने रिलीफ पैकेज दे दिया है, तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? किस लिए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो है इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जन मुद्दों को छोड़कर हमें जो है आपदा प्रभावित के लिए केंद्र सरकार से राहत
बात के लिए जो है असेंबली का बहुमूल्य समय जो है वो खर्च करना पड़ रहा है। असेंबली के अंदर जो आवाज़ उठनी चाहिए, बिल्कुल राज्य दर्जा बहाली की आवाज़ सबसे पहले उठाई जानी चाहिए। उसके बाद जन मुद्दे जो सरकार ने जो जनता के साथ वादे किए थे, निःशुल्क बिजली के, 12 सिलेंडर के, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के, हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करने के, इस तरह के मुद्दों पर जो है वो बहस कर इस तरह के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। खान साहब, एक खबरों के माध्यम से एक खबर है कि अडानी जो है रोक टोक से जो है स्मार्ट मीटर के जो बिजली जैसे के जो बिजली है उसके बीच में डाल क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो एक मैं तो कहूँगा स्मार्ट मीटर और प्रीपेड व्यवस्था, ये निजीकरण की तरफ सरकार के बढ़ते हुए कदम है। ये बिल्कुल सरकार उसी तरफ बढ़ रही है। और एक और आपको बता दूं कि कल ही एक जो है और निर्देश बिजली विभाग की तरफ से जो है वो पारित किया गया है कि जो आप बिजली का कनेक्शन लेते हो उसके ऊपर जो आपकी सिक्योरिटी लगती है, जो एफडी लगती थी पहले, वो अब एफडी नहीं रहेगी, सीधा आपको बैंक अकाउंट में सरकार के जो है पीडीडी के पैसा जमा करवाना पड़ेगा। देखिए, इससे आम उपभोक्ताओं को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप ध्यान दीजिए जो जम्मू के अंदर औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं, वो औद्योगिक इकाइयां जो अब स्थापित होने जा रही हैं, उनके लिए अगर कनेक्शन लेना होगा उनको 100 किलोवाट का या 200 किलोवाट का, तो उनको 5 से 7 लाख रुपए की एफडी देनी पड़ती है। वो 5 से 7 लाख रुपए की एफडी के ब्याज के हकदार भी अब उपभोक्ता नहीं होगा, वो ब्याज भी अब जो है सरकार हड़प लेगी, बिजली विभाग हड़प लेगा। मेरा सवाल आपने उसका जवाब नहीं दिया कि सीधे तौर पर जो है अडानी अवानी जो है बिजली के मामले में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगे हैं, आने वाले समय पेड़ जो बिजली होगी उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने सबसे पहले आपके ही सवाल का जवाब दिया कि ये जो प्रीपेड, ये जो स्मार्ट मीटर की व्यवस्था, पूरा जो ताना बाना बुना जा रहा है, ये इन्हीं को फायदा देने के लिए है। ये बिजली व्यवस्था के निजीकरण होने जा रहा है, ये निजीकरण की तरफ बढ़ते कदम है। और निजीकरण में कौन कौन सी इस समय बादशाह कंपनियां हैं, किन किन को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो अंबानी अडानी ही तो है, जिनको किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए जनता को, उपभोक्ता को तंग किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था को बदला जा रहा है, प्रीपेड बिजली व्यवस्था के अंदर जो है तब्दील किया जा रहा है, ताकि जब इनके हाथ में बिजली व्यवस्था आए तो पूरी तरह से वो फायदे वाली बिजली व्यवस्था हो। जब भी निजीकरण किया जाता है तो निजी कंपनियां जो है वो सबसे पहले अपना फायदा देखती है। तो सरकार जो है जनता के टैक्स के जो भरपूर पैसे का सदुपयोग नहीं करने की जगह जो है दुरुपयोग कर रही है, ये इन्हीं निजी कंपनियों को फायदा देने